गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सिंटैक्स के कुछ सेंटेंस करवाने जा रही हूँ, जिसमें आपको साथ ही साथ मैं रूल्स भी बताती जाऊँगी। ठीक है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। बच्चों, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। आपको चेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जब लगता है तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पोएट की जगह क्या हो जाएगा? पोएट्स। क्या होगा बच्चों? पोएट्स। कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत। ठीक है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं, तो वैसे ही शब्दों में कैटल आता है। कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए करेक्शन क्या होगा? कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, शरद इज इंफीरियर देन राहुल। तो बच्चों, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रिफर, इन शब्दों के साथ ये कंपैरेटिव में तो यूज़ होते हैं, लेकिन इन शब्दों के बाद देन की जगह पर टू का प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्द बताए बच्चों मैंने? इन्फीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर और प्रिफर। तो इनके बाद अगर देन है तो देन की जगह आपको क्या करना है? टू। शरद इज इन्फीरियर टू राहुल। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। यस्टरडे शब्द का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो जब यस्टरडे दिया हुआ है तो हमें पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, और पास्ट में हमें क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। जबकि हैव रिसीव्ड किस में यूज होता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हैव हटा देना होगा और करेक्शन होगा, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। मुझे तुम्हारा पत्र कल मिला। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। जब किसी चीज़ की विश करते हैं तो उसके बाद आई वॉज की जगह क्या हो जाएगा? वर। यानी जब हम विश करते हैं तो वॉज की जगह वहाँ पर वर हो जाता है। तो आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। काश मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता या होती। दीपू हैज़ बीन लिविंग इन द हाउस फ्रॉम 2018। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब आपका एक निश्चित समय दिया होता है, फिक्स टाइम दिया होता है, तो हम फ्रॉम की जगह क्या लगाते हैं? सिंस। क्या लगाते हैं बच्चों? सिंस। तो यहाँ करेक्शन हो गया, दीपू हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018। अगर यहाँ पे 2018 ना होता, 3 years, 4 years, 5 years कुछ होता, तो हम यहाँ पर सिंस ना लगा के क्या लगाते? फॉर। फ्रॉम तब भी नहीं लगता। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नोबडी लाइक्स सच मेन हु आर डिसऑनेस्ट। तो बच्चों, जहाँ पर सच लगता है तो सच के साथ हु का प्रयोग नहीं होता, सच के साथ एज का प्रयोग होता है। तो नोबडी लाइक्स सच मैन एज आर डिसऑनेस्ट। करेक्शन में आपका क्या हुआ? हु की जगह आपने क्या लगाया? एज लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्रिफर मिल्क देन टी। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर और प्रिफर के बाद देन नहीं लगता, टू लगता है। तो आई प्रिफर मिल्क टू टी। मुझे चाय से दूध अधिक पसंद है। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। अब अभी आपने देखा था कैटल, जब हमने करेक्शन कराया था तो कैटल अपने आप में प्लूरल है, उसमें एस की जरूरत नहीं है। मतलब देखने में वो सिंगुलर लग रहा है लेकिन वो प्लूरल है। उसी तरीके से फिजिक्स,
फिजिक्स एक विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है। ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स की तरह सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में एस होता है अंत में, लेकिन ये सब एक विषय के नाम है इसलिए सिंगुलर होते हैं। ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ। अब आप कहेंगे कि इसमें कहाँ गलती है, क्योंकि AEIOU 5 वॉवेल होते हैं और वॉवेल के पहले तो एन लगता है, लेकिन बच्चों उनकी अगर साउंड जो होती है वो कंसोनेंट की होती है तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन की जो है यू इसकी साउंड आ रही है, तो ही इज अ यूरोपियन बाय बर्थ। नेक्स्ट, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सेम थिंग, यू AEIOU 5 में आता है, लेकिन इसकी यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में साउंड क्या है? यू। हिज ब्रदर इज, तो यहाँ पर एन की जगह क्या हो जाएगा? अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। लेकिन आप देखते हैं ना, अम्ब्रेला में यू की साउंड अ होती है। ठीक है, इसी तरह अगर यू की साउंड यू रहेगी तो अ लगेगा, यू की साउंड आ रहेगा तो एन लगेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, नीदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स हैव स्टोलन योर पेन। उन दोनों में से किसी ने भी तुम्हारी पेन नहीं चुराई है। तो जब नीदर ऑफ का है तो नीदर ऑफ है, ना तो उसने ना तो उसने, तो यहाँ पर आपका वर्ब प्लूरल नहीं लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? हैज हो जाएगा। नीदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स हैज स्टोलन योर पेन। नेक्स्ट है, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस। तो अब इसमें प्रीपोजिशन की गलती है। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन लगे वो सही तो लगे लेकिन उलट गए। जिधर टू लगना चाहिए वहाँ फॉर लग गया, जहाँ फॉर वहाँ टू, तो आपको उसको सही करना है। दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। अब दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, तो न्यूज शब्द देखने में प्लूरल है लेकिन ये भी सिंगुलर होता है, जैसे फिजिक्स का भी हमने बताया था आपको। तो दीज की जगह यहाँ हो जाएगा दिस न्यूज़, हैव की जगह सिंगुलर वर्ब लगेगा हैज़। दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अब लेटर का मतलब क्या हो गया? बाद वाला। तो यहाँ पर बाद वाला नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। LATTER लेटर का प्रयोग होता है फॉर्मर लेटर, यानी पहले वाला बाद वाला, लेकिन यहाँ पर है समय से अधिक देर में आया, ये अर्थ है। तो शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मैंने जैसा उम्मीद की थी वह उससे अधिक लेट आई। फिर रामास ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन। राम के भाई की कार चोरी हो गई है। तो बच्चों डबल एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता। डबल एपोस्ट्रोफी का मतलब यहाँ आप देखिए राम्स के बाद भी लगा हुआ है, ब्रदर्स के बाद भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक एपोस्ट्रोफी को ऑफ में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा? द कार ऑफ रामास ब्रदर हैज़ बीन स्टोलन। द कार ऑफ, राम के भाई की कार चोरी हो गई है। क्लियर है? द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। द एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली का क्षेत्र, बिगर माने बड़ा है, किसके तुलना में? आगरा की तुलना में। अब आगरा की तुलना में मतलब आगरा के एरिया की तुलना में, तो यहाँ देन एरिया ऑफ होना चाहिए था, लगा तो वो नहीं लगा है, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? दैट ऑफ। द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन, द एरिया ऑफ की जगह देन दैट ऑफ आगरा। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। अभी मैंने पिछले
सेंटेंस में एक बताया था कि जब फिक्स समय होता है तब सिंस लगता है, जब अनिश्चित समय होता है तो आप क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 3 डेज है, आपको ये क्लियर नहीं है कि ये 3 डेज कौन से हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, या कब से है। तो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज हो जाएगा। अगर यहाँ मंडे ट्यूसडे कोई डे दिया होता तो सिंस होता। नेक्स्ट है बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। तो आपको जब मैंने सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था तब मैंने बताया था यदि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो पहले वाले सब्जेक्ट का पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट लगाकर तब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस होना चाहिए था इट वॉज अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। तो इट और आई दो डिफरेंट सब्जेक्ट हुए, तो इसलिए इट बीइंग अ कोल्ड, वॉज को बीइंग में चेंज कर दिया गया और इट तो अपनी जगह रहेगा। तो इट बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। समझ में आया बच्चों? सब्जेक्ट अलग अलग होने पर हम दोनों सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग मी। सिटिंग ऑन द गेट, गेट पर बैठे हुए मुझको बिच्छू ने डंक मारा। तो वाइल आई वॉज सिटिंग एट द गेट, जब मैं गेट पर बैठे हुआ था या बैठी हुई थी, स्कॉर्पियन स्टंग मी। तो यहाँ पर इतने आपको खुद से लगा, केवल सिटिंग से काम नहीं चलेगा। वाइल आई, कौन बैठा हुआ था? बिच्छू थोड़ी बैठा हुआ था, मैं बैठी हुई थी। तो वाइल आई वॉज सिटिंग एट द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग मी। नेक्स्ट है his parents deprived him with all he had. His parents deprived him with all he had. उसके माता पिता ने उसके पास जो कुछ था उससे उसे वंचित कर दिया। तो डिप्राइव्ड शब्द के बाद बेटा ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। तो विद की जगह क्या हो जाएगा? ऑफ। His parents deprived him of all he had. ओके बच्चों, थैंक यू।